नमस्कार दोस्तों, एजुकेशनल ट्रिप में मैं नीतीश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये आपके टेस्ट श्रृंखला का 13वां कड़ी है, जिसमें हम लोग पिछले टेस्ट में यानी कि टेस्ट 12 में हम लोगों ने बात किया था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ की, और उसी श्रृंखला को आगे करते हुए हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के कुछ और प्रश्नों को देखेंगे। तो समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग सीधे प्रश्नों की ओर चलते हैं। आप अपने सही होने वाले प्रश्न के उत्तरों की संख्या हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, तथा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको हमारे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग सेटअप तैयार करते हैं। चलिए, सबसे पहला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन खून के जमने में आवश्यक होती है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के। तो आपका सही उत्तर है खून जमने में सहायक विटामिन है आपका विटामिन के। अगला, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल, राई का तेल। तो आपका सही उत्तर है गेहूं अंकुर का तेल। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, खनिज। तो दांतों में जो होता है उसको क्या कहते हैं? कैल्शियम। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आपका सही उत्तर है फ्लोरीन। अगला प्रश्न, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? सोडियम, गंधक, पोटेशियम, लोहा। तो आपका सही उत्तर है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम आवश्यक है। अगला, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? लोहा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आपका सही उत्तर है आयोडीन का। अगला, निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? सेल, सेम, मूली, गेहूं। तो आपका सही उत्तर है आयोडीन का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो आपका शैवाल है। अगला, उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, सिलिकॉन। तो आपका सही उत्तर है कैल्शियम। अगला, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है? मांसपेशियों के कार्य करने, खून जमने, हड्डियों के विकास, उपरोक्त सभी। तो आपका सही उत्तर है उपरोक्त सभी के लिए जो होता है वो आपका कैल्शियम उत्तरदायी होता है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? विटामिन, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो आपका सही उत्तर है आयरन की मात्रा। अगला, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? यानी कि आयरन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? पनीर, पालक, मछली, दूध। तो आपका सही उत्तर है पालक से। अगला, लौह आवश्यक है हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, उपयुक्त सभी।
तो आपका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? सेब, चावल, नारंगी, गेहूं। तो आपका सही उत्तर है इन सभी ऑप्शंस में सेब जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा स्रोत माना जाता है। अगला, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? नारंगी, अंडे, हरी सब्जियां, दूध। तो आपका सही उत्तर है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हरी सब्जियां। अगला, निम्नलिखित में से किस युग्म में का सही सुमेल नहीं है? थायमीन बेरी, एस्कॉर्बिक अम्ल स्कर्वी, विटामिन ए वर्णांधता, विटामिन के रक्त जमना। तो आपका सही उत्तर है विटामिन ए वर्णांधता, क्योंकि विटामिन ए से रतौंधी होता है, वर्णांधता नहीं। वर्णांधता और ज़ीरोथेल्मिया आनुवंशिक रोग हैं। अगला, विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? विटामिन ए रिकेट्स, विटामिन B1 बेरी, विटामिन सी स्कर्वी। कूट का प्रयोग किया गया है इसमें केवल दो और तीन, एक और तीन, एक, दो और तीन। तो आपका सही उत्तर है 2 और 3, क्योंकि विटामिन ए से जो होता है वो आपका रतौंधी होता है, विटामिन B1 से बेरी और विटामिन सी से स्कर्वी। ये बिल्कुल सही उत्तर है। अगला, निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है? आयोडीन, कैल्शियम, लोहा, जस्ता। तो आपका सही उत्तर है आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, यानी कि लोहा। अगला, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? 0, 15, 25, 50। तो आपका सही उत्तर है 0, क्योंकि पानी पीने से हमें कैलोरी नहीं मिलती, जबकि ये जो आपका पानी होता है वह रक्त के निर्माण के लिए उसमें तरल पदार्थ का कार्य करता है, और रक्त जो होता है वह आपके भोजन के ऊर्जा तत्वों को आपकी कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। अगला, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, रांची, हैदराबाद, मैसूर। तो आपका सही उत्तर है मैसूर। अगला, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अग्न्याशय, आमाशय, आंत, मस्तिष्क। तो आपका सही उत्तर है आंत प्रभावित होती है। टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज है जिसके बैक्टीरिया का नाम है क्या? साल्मोनेला टाइफी। अगला, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है? एंट अमीबा, अमीबा, फैगोट्रॉफिक, ट्रिपेनोसोमा। तो आपका सही उत्तर है एंट अमीबा। अगला, आँख की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? रेटिना के छोटा होने से, पुतली के फैलने से, नेत्र गोलक के छोटे होने से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है नेत्र गोलक के छोटा होने से। अगला, हैजा का क्या कारण है? जीवाणु, विषाणु, फफूंद, शैवाल। तो हैजा जो है एक प्रकार का बैक्टीरियल डिजीज है, यानी कि सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जीवाणु। अगला, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करता है? कैंसर, टीबी, पोलियो, एड्स। तो जो आपका एलिसा जांच है वह एड्स से संबंधित है। अगला, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान यानी कि CDRI स्थित है? नागपुर में, हैदराबाद में, लखनऊ में, मैसूर में।
तो आपका सही उत्तर है CDRI आपका लखनऊ में स्थित है। अगला, एवियन इन्फ्लुएंजा जिसे बर्ड फ्लू के भी नाम से जाना जाता है, विषाणु को निम्नलिखित से निरूपित किया जाता है। NH51, NH15, N1H5, H5N1। तो आपका सही उत्तर है H5N1। अगला, दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, क्लोराइड। तो आपका सही उत्तर है फ्लोराइड। अगला, खसरा रोग का कारण क्या है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कृमि। तो खसरा जो है वो एक आपका वायरल डिजीज है, यानी कि विषाणु से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोथेरेपी, साइकोथेरेपी, कीमोथेरेपी, फिजियोथेरेपी। तो आपका सही उत्तर है कीमोथेरेपी। अगला, ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है? ल्यूकोडर्मा, ल्यूकेमिया, एनीमिया, हीमोफीलिया। तो ब्लड कैंसर को ल्यूकीमिया रोग के नाम से जाना जाता है। अगला, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? लीवर, पेनक्रियाज, किडनी, हृदय। तो आपका सही उत्तर है पेनक्रियाज। अगला, मियादी ज्वर यानी कि टाइफाइड फीवर किस कारण होता है? वायरस, जीवाणु, फफूंद, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है जीवाणु के कारण। अगला, टाइफाइड पैदा किया जाता है स्यूडोमोनास स्पीसीज द्वारा, स्टेफाइलोकोकस स्पीसीज द्वारा, बैसिलस स्पीसीज द्वारा, साल्मोनेला टाइफी द्वारा। तो आपका सही उत्तर है साल्मोनेला टाइफी द्वारा। अगला, डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचारित होता है? क्यूलेक्स, एटिगन, एनाफिलीज कल्सीफिसेस, एडीज एजिप्टी, मानसोनिया यूनिफॉर्मिस। तो आपका सही उत्तर है एडीज एजिप्टी के द्वारा। अगला प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत है? प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन। तो आपका सही उत्तर है वसा। अगला, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो? विटामिन ए की, विटामिन B1 की, विटामिन डी की, विटामिन ई की। तो आपका सही उत्तर है विटामिन डी की, यदि। अगला प्रश्न, मूत्र के स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं? एड्रेनलिन, मायोयूरेटिक, डाईयूरेटिक, डाईयूरेटिक। तो आपका सही उत्तर है डाईयूरेटिक। अगला, सूची को मिलान कीजिएगा, सूची 1 और सूची 2 को। रतौंधी, स्कर्वी, रिकेट्स, रक्ताल्पता। और सूची 2 है आपकी विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B12। यहाँ आपको कूट दिए गए हैं और उस कूट में से आपको सही उत्तर पहचानना है। तो आपका सही उत्तर है कूट नंबर 2। अगला, बीमारियों और उनके जांच को सही रूप में दोनों स्तंभों से मिलान करें। सूची 1 में है आपका बेडाल टेस्ट,
डिग टेस्ट, टार्निकेट टेस्ट, RA फैक्टर, एलिसा टेस्ट। और आपका सूची 2 है गठिया, डेंगू बुखार, टाइफाइड, एड्स, स्कारलेट फीवर। कोड का मिलान करें आप लोग, जो सही हो उसे देख करके हमें बताएं। तो आपका सही कोड है कोड नंबर A। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? फ्लू, टाइफाइड, हैजा, अमीबियासिस। तो आपका सही उत्तर है फ्लू, क्योंकि ये वायरस से होने वाला रोग है। अगला, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? एक कवक, एक वायरस, एक कृमि, एक बैक्टीरिया। तो आपका सही उत्तर है एक वायरस। अगला, न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? आंत, अस्थिसंधि, यकृत, फेफड़ा। तो आपका सही उत्तर है फेफड़ा। अगला, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? मलेरिया, फाइलेरिया, रिंगवर्म या दाद, इनमें से कोई नहीं। तो मादा क्यूलेक्स फैलाती है फाइलेरिया को। अगला, रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, फॉलिक एसिड। तो आपका सही उत्तर है विटामिन के। अगला, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है अस्थि कोशिकाओं की संख्या में, प्लेटलेट्स की संख्या में, लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। तो ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर में आपका श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। अगला, मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स, स्टेरॉल्स। तो एंटीबॉडीज क्या होते हैं? एक प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं। अगला, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? मस्तिष्क, यकृत, वृक्क, प्लीहा। तो आपका सही उत्तर है यकृत। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? मधुमेह, डिप्थीरिया, गठिया, कैंसर। तो आपका सही उत्तर है डिप्थीरिया। अगला, शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है? वर्णांधता, रतौंधी, रक्तहीनता, तपेदिक। तो चाहे रक्तहीनता कहें चाहे एमीबिया कहें, दोनों बात एक ही है। अगला, चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स होने का कारण है? रूबियोला वायरस, वेरियोला वायरस, वेरिसेला वायरस, मिक्सो वायरस। तो चेचक किसकी वजह से होता है? वेरियोला वायरस के कारण। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण पीला होता है? जेंथ्रोफिल, राइबोफ्लेविन, राइब्यूलोस, कैरोटीन। तो कैरोटीन प्रोटीन की उपस्थिति के कारण गाय का दूध जो होता है वह पीला होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? प्लेग, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, हैजा। तो आपका सही उत्तर है प्लेग। अगला, अन्न यानी कि सीरियल्स एक समृद्ध स्रोत होते हैं? स्टार्च के, ग्लूकोज के, फ्रक्टोज के, माल्टोज के। तो आपका सही उत्तर है स्टार्च के। अगला,
इनमें से वसा में कौन विलेय नहीं होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के। तो आपका सही उत्तर है विटामिन बी, क्योंकि विटामिन बी समूह और विटामिन सी जल में घुलनशील है, वसा में नहीं। अगला, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? आयोडीन 131, सोडियम 24, फास्फोरस 32, कोबाल्ट 60। तो आपका सही उत्तर है कोबाल्ट 60। अगला, शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है? प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट। तो आपका सही उत्तर है कार्बोहाइड्रेट। मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। तो नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन हो जाता है? तो आपका विटामिन ए हो जाता है। सनशाइन विटामिन है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए। तो सनशाइन यानी कि सूर्य से मिलने वाला विटामिन कौन सा है? तो सूर्य के प्रकाश में संश्लेषित होने वाला विटामिन है विटामिन डी। अगला, ईसीजी है? इलेक्ट्रोसिफेलोग्राफ, एंडोस्पोग्राफ, इलेक्ट्रॉन कार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो आपका सही उत्तर है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? फॉलिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल, लाइनोनिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। तो आपका सही उत्तर है फॉलिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्ताधान द्वारा नहीं फैलता है? हेपेटाइटिस, टाइफाइड, एचआईवी, मलेरिया। तो आपका सही उत्तर है टाइफाइड। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? किरीटी आघात, संवहन तंत्र विकार, एथेरोस्क्लेरोसिस, धमनियों के अवरुद्ध होना, हाइपरटेंशन, न्यून रक्तचाप, हाइपरटेंशन, दिल का दौरा। तो आपका सही उत्तर है, बाकी ऊपर के सभी गलत हैं। हाइपरटेंशन के कारण जो होता है वो दिल का दौरा पड़ता है। अगला, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? प्रोटीन, विटामिन, वसा, दूध। तो आपका सही उत्तर है प्रोटीन। अगला, पीत ज्वर संचारित किया जाता है? एडीज द्वारा, एनोफिलीज द्वारा, घरेलू मक्खी द्वारा, क्यूलेक्स द्वारा। तो आपका सही उत्तर है एडीज द्वारा। अगला, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन से विटामिन मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, इनमें से कोई नहीं। तो इन्फेक्शन को रोकने या घाव को भरने में सहायक विटामिन जो है वो आपका विटामिन सी है। अगला, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो आपका सही उत्तर है जल में घुलनशील विटामिन आपका कौन सा है? तो आपका जल में घुलनशील विटामिन सी है। तो छिली हुई सब्जियों को धोने पर विटामिन सी जो होता है वो निकल जाता है। तो हम आशा करते हैं आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी तथा आप अपने सही उत्तरों की संख्या हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आप हमको अपने सही उत्तरों की संख्या बताएं। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जब दबा लें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें, घर पे रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।
अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।